एक दुष्ट मनुष्य में भी इंसानियत होती है, उसको जगाना मात्र होता है। कोसलराज प्रसेनजित के राज्य में अंगुलिमाल नाम का एक डाकू रहता था। वह कठोर स्वभाव का था, जिसके हाथ सदा रक्त से रंगे रहते थे, जिसका काम ही था लोगों को सदा घायल करना और उनकी हत्या करना। उसके मन में किसी भी प्राणी के लिए कोई दया नहीं थी। उसने देहातों, गांवों और नगरों को अस्त व्यस्त कर दिया। जिस किसी आदमी की भी वह हत्या करता था, वह उसकी एक अंगुली काटकर अपनी माला में पिरो लेता था। इसलिए उसका नाम अंगुलिमाल पड़ गया था। एक समय जब भगवान बुद्ध सावत्थी के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे, उन्होंने डाकू अंगुलिमाल द्वारा किए गए विध्वंस की कहानी सुनी। तथागत ने उस डाकू को एक धार्मिक पुरुष में बदल देने का निश्चय किया। इसलिए एक दिन भोजन ग्रहण करने के बाद वे अपना शयनासन छोड़कर, पात्र चीवर धारण कर अंगुलिमाल की खोज में निकल पड़े। उन्हें उधर जाते देख ग्वाले, बकरियां चराने वाले, हल जोतने वाले और दूसरे रास्ता चलने वाले सभी राहगीर चिल्ला उठे, हे श्रमण, उस ओर मत जाओ, यह मार्ग तुम्हें अंगुलिमाल के पास ले जाएगा। इस मार्ग पर जो आदमी या आदमियों का समूह यात्रा करता है, उसको अंगुलिमाल मार डालता है। लेकिन तथागत बिना एक भी शब्द बोले अपने पथ पर आगे बढ़ते ही गए। दूसरी तथा तीसरी बार भी लोगों ने तथागत को सावधान किया, किंतु फिर भी तथागत चुपचाप अपने पथ पर आगे बढ़ते ही गए। कुछ दूर से डाकू ने तथागत को अपनी ओर आते देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। जहां 10 से 50 तक की संख्या में यात्रियों का समूह उस मार्ग पर आने का साहस नहीं कर सकता था, यह श्रमण अकेला ही बढ़ता हुआ चला आ रहा है। डाकू ने श्रमण की हत्या करने का विचार किया। उसने अपनी ढाल तलवार ली, तीर संभाले और तथागत के पीछे चल दिया। तथागत अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़ते ही जा रहे थे, किंतु डाकू अपने पूरे प्रयास के बाद भी उनको पकड़ नहीं पा रहा था। डाकू ने सोचा, यह विचित्र और आश्चर्यजनक बात है। अभी तक तो ऐसा था कि पूरी गति से भागते हुए एक हाथी को, एक घोड़े को, एक गाड़ी को अथवा एक हिरण को आगे पहुंचकर मैं पकड़ सकता था, और अब मैं पूरे प्रयास के बाद भी स्वाभाविक गति से चलते हुए उस श्रमण को भी नहीं पकड़ पा रहा हूं। बस वह रुक गया और उसने चिल्लाकर तथागत को भी रुकने के लिए कहा। जब दोनों मिले तो तथागत ने कहा, हे अंगुलिमाल, मैं तो तेरे लिए रुक गया हूं। क्या अब तू भी पाप कर्म करने से रुक जाएगा? मैं इसलिए यहां तक आया हूं ताकि तू भी सत्य का अनुगामी बन जाए। तेरे अंदर अच्छाई अभी मरी नहीं है। यदि तू इसे केवल एक अवसर देगा, तो यह तेरा स्वरूप ही बदल डालेगी। अंगुलिमाल तथागत के वचनामृत के वशीभूत हो गया और बोला, आखिर इस मुनि ने मुझे जीत ही लिया। उसने अपने गले में पड़ी हुई अंगुलियों की माला को उतार कर एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया और तथागत के चरणों पर गिर भिक्षु संघ में प्रविष्ट होने की याचना की, और तथागत ने उसे भिक्षु संघ में सम्मिलित कर लिया। एक दिन जब पात्र चीवर धारण किए अंगुलिमाल सावत्थी में भिक्षाटन कर रहे थे, एक आदमी ने उसके सिर ढेला फेंक कर मारा, दूसरे ने एक डंडा फेंक कर मारा और तीसरे ने एक ठीकरा फेंक कर मारा। परिणाम स्वरूप उसका शरीर लहूलुहान हो गया और उसके शरीर से खून बहने लगा। भिक्षा पात्र टूट गया, वस्त्र फट गए। ऐसी ही अवस्था में अंगुलिमाल भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। भगवान बुद्ध ने कहा कि अंगुलिमाल, यह पाप का खून था जो निकल गया, अब यह सब सहन कर। अंगुलिमाल, यह सब सहन कर। इस प्रकार भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को धारण करने से अंगुलिमाल डाकू एक धर्मचारी बन गए। इसी प्रकार जो मनुष्य कुशल कार्यों से अपने भूतकाल को ढक लेता है, जो तरुण अवस्था में बुद्ध शासन में आ जाता है, वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस संसार को प्रकाशित करता है। मेरे शत्रु भी इस शिक्षा को सुने, इस मत को माने और प्रज्ञा के पथ को धारण करें। मेरे शत्रु भी समय रहते मैत्री, विनम्रता और क्षमाशीलता की शिक्षा ग्रहण करें, वे उसी के अनुसार आचरण करें। लेखक सुमेध जग्रवाल।